ठीक है बच्चे, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है बच्चे, अब ऑब्वियसली ये जनरल फॉर्म है। ये क्या है बेटा? जनरल फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू वॉट? 0। वेयर, सुनना ध्यान से, वेयर a में बी 0। आप चाहो तो a की वैल्यू 0 ले सकते हो, आप चाहो तो b की वैल्यू भी 0 ले सकते हो, बट बोथ a एंड b cannot be 0, cannot be 0 at the same time, at the what बेटा? सेम टाइम। अगर एक ही टाइम पे आप दोनों को 0 लेने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने ये सिस्टम लिखा 2x प्लस वॉट बेटा? 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 11 इक्वल टू 0। बच्चा कहता सर ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल तो है ही नहीं है, तो 1 वेरिएबल है बेटा, है ये 2 वेरिएबल है। तुम भूल गए, सर ने कहा था कि b क्या ले सकते हो? हाँ तो लिया है किसी ने ना, b 0y लिया हुआ है किसी ने, b की वैल्यू क्या ले रखी है? ये b हो गया ना, y का कोफिशिएंट b हो गया, और प्लस 11 इक्वल टू 0। अच्छा, ये भी हो सकता है कि 3y प्लस या माइनस 7 इक्वल टू 0, जिसमें ऑब्वियसली 0x ना, इसमें x उड़ा हुआ है। आई बात समझ में? क्या ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? सोच के जवाब देना भाई। इनडायरेक्टली बता तुम क्या कह रहे हो? 11 इक्वल टू 0, इनडायरेक्टली तुम ये कह रहे हो, मतलब कब आजकल 11 भी 0 हो रहा है भाई साहब। इसलिए तुमको क्या बोला, तुम a को 0 ले रहे हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम b को 0 ले रहे हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम क्या नहीं कर सकते? बस बेटा, ये दोनों 0 मत करना, ठीक है? कर लो, कॉपी कर लो। क्लास 9th में क्या पढ़ा है इसके बारे में, वो उस पर बात करते हैं, फिर 10th भी कनेक्ट करते हैं, ठीक है? क्लास 9th में तो बहुत लिमिटेड ही पढ़ा है, तो ज्यादा कुछ है नहीं, अब सब कुछ 10th में है। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंपैरेटिवली टू दिस लीनियर इक्वेशन से ज्यादा टफ है, ठीक है? तो तुम्हारे अगर चैप्टर सिलेबस की लिस्ट बनाई जाए टफेस्ट चैप्टर्स की, तो उसमें से एक नाम किसका पक्का आता है? क्वाड्रेटिक का। क्वाड्रेटिक बच्चा पहले बच्चे को बोलो ना, लास्ट में जब सिलेबस खत्म हो जाता है, हाँ भाई पहले क्या रिवाइज करो, सर क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक वैसा चैप्टर है कि तुमको तंग करेगा, तो उसकी क्लासेस मिस मत करना, प्रैक्टिस रेगुलर रखना, उसके बाद जाके बच्चों का वो सॉर्ट होता है, ठीक है? अभी रिवीजन करना जरा, कितने बच्चों को 11th 12th में जाके साइंस आईआईटी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू पढ़नी है? हाँ रिवीजन करो, ठीक है? 2 3 संडे वाली क्लास गायब मत होना कभी भी, बहुत फायदा मिलेगा तुमको। याद आऊंगा मैं तब जब तुम किसी ब्रांडेड कोचिंग्स में बैठे होगे और यार ये तो रिवीजन नहीं करा दिया था, ठीक है? समझे? जब मैं मेहनत करता हूं तो आया करो उसमें, ठीक है? और कितने लोग ऐसे हैं जो इन फ्यूचर अपना करियर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बनाना चाहते हैं? सॉफ्टवेयर डेवलपिंग मींस आईटी, बिल्कुल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। भाई साहब तुम भी क्लास मिस नहीं करोगे, क्योंकि जितनी अच्छी मैथ्स उतनी अच्छी प्रोग्रामिंग, उतनी अच्छी प्रोग्रामिंग। और प्रोग्रामिंग तो बिना मैथ्स के होगी नहीं, मतलब वैसे नहीं, फॉर्मूले नहीं यूज होते प्रोग्रामिंग में। आईक्यू किससे डेवलप होगा? तुम्हारा सोचने से। इससे गंदा सब्जेक्ट क्या है सोचने के मामले में? अभी तो ये कुछ भी नहीं है बेटा, तुम संडे बैठो तुम्हें समझ में आएगा कि ये तो और हेड का टेल हो गया भाई साहब।
चैप्टर ही बदल गया, तो चीज ही नहीं है जो हमें पढ़ाई गई थी, समझे? तो जिसको भी इंजीनियरिंग पढ़नी है, प्रिपरेशन करनी है वो लोग, और प्लस जिसको इन फ्यूचर अपना करियर किस में बनाना है, कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में, आईटी सेक्टर में प्रोग्राम बनाना है, आप प्लीज इन क्लासेस को अटेंड कीजिए। अच्छा मैथ्स तुम्हारा जो है करियर सेट करने में हेल्प करेगा, ठीक है बेटा? और जिनको कॉमर्स लेनी है या ह्यूमैनिटीज विद मैथ्स लेनी है या कॉमर्स विद मैथ्स लेनी है, फॉर देम दीज क्लासेस आर ऑप्शनल। आएंगे हम अच्छे हंस के पढ़ाएंगे, नहीं आएंगे तो हम गुस्सा नहीं करेंगे कि तुम क्यों नहीं आते उसके अंदर, ठीक है? चला जाए बेटा। हाँ जी, क्लास 9th में क्या पढ़ा था, एनीवन? नहीं नहीं बाबू, ठीक है, मैं तेरी बात समझ गया। मेरे को एक छोटी सी बात बताओ, नहीं नहीं, एक छोटी सी बात बताओ। हाँ भाई, हेडिंग लिखो बेटा, क्या? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ व्हाट बेटा? लीनियर इक्वेशंस। हाँ भाई, आई एम एक्सपेक्टिंग तुम आंसर ओरल दे दोगे। मैं ऐसा क्या पुट कर दूं कि इसका आंसर 0 आ जाए, दोनों का सम। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। ये सॉल्यूशन है इसका, ये क्या है? अच्छा, अभी भी मैं आंसर ओरल एक्सपेक्ट कर रहा हूं तुमसे। मैं किसका डबल करके, मजाक? हाँ, 1 कौन बोला? वेरी गुड। किसका डबल करके 6 में ऐड कर दूं सो दैट आंसर 8 आ जाए? 1 इज द राइट आंसर। हालांकि हम सॉल्व भी कर सकते थे, कैसे? 8 - 6 कितना हो गया, और x का आंसर क्या आ गया बच्चों? ठीक है, गेस नहीं करता तो ऐसे ले ले यार, कोई दिक्कत थोड़ा है। अच्छा, ये सब क्या, कितने वेरिएबल थे? एनीवन, इसमें कितने वेरिएबल थे? 1। इसमें भी कितना था? हमने 2 डाल दिए। चलो मजा आएगा। हाँ भाई, शुरू हो जाओ। दुनिया में ऐसे एक्स एंड वाई कौन से हैं जिनका सम 7 आता हो? एक एक करके शुरू करते हैं बेटा, बोल कोई ऐसा एक्स एंड वाई बोल, मतलब 2 नंबर बोल जिनका सम 7 आता हो। वेरी गुड। एक सॉल्यूशन आ गया दोस्तों, x4y3। अब जब अपन स्मार्ट है, उसने देखा उल्टा कर दूं तो क्या दिक्कत है, सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन है, और उससे अलग है सर, वरदान से अलग है। अब तो बात सही है। और कुछ? 5 2। वेरी गुड। एक मिनट ना, 9 और क्या बोला था? सही है, 7 and 0 इज द राइट आंसर। हाँ, कुछ इधर से आवाज आ रही है, 6 and 1, सही बात है ना? अच्छा, एक छोटी सी बात बताओ, वन लाख और वाई ले लो तुम 9,99,994। 3 6 लाना है क्या 7 लाना है? 7 लाना 93। सोल्यूशन है कि नहीं है ये वाला? ये माइनस है बेटा, है या नहीं है? है तो सही। अच्छा, 99,000 कर, सही, वो सही है भाई। 1 लाख है, 10 लाख थोड़ा ये। हाँ, अब बोलो सोल्यूशन है कि नहीं है? है। तो मुझे एक बात बताओ, जब एक वेरिएबल है और उसकी पावर कितनी है, तो पावर 1 है तो मतलब एक सॉल्यूशन आ रहा है। भाई यहां भी तो पावर कितनी है, पर सॉल्यूशन तो तुम्हारे एक नहीं आ रहे। गॉट इट? तो पुराने और नए में क्या फर्क है? जब हम 2 वेरिएबल की बात करते हैं तो एक चीज तो दिमाग में क्रिस्टल क्लियर है। पहली बात तो सुनो सर, आपका आंसर ना एक नहीं है। बोलो कितने हैं? इनफाइनाइट। अब मैं ये कहूं कि आंसर्स ये हो गए, बस लिस्ट बन गई, तो ये गलत है अपने आप में, ये थोड़ा है, अभी और भी हैं। तो इन सब से हमने जान बचाई अपनी। याद है लास्ट टाइम हमने जान छुड़ाई? अरे सर कितना लिखवाओगे? क्या किया था हमने? इसको बाईपास किया था, हमने इस प्रोसेस को बाईपास किया था। मतलब ये तो खत्म ही नहीं होंगे सर कभी। हमने इसको ग्राफ में ले गए थे। कहां ले गए थे? याद आया? चलो, जब अपन हेल्प कर जरा ग्राफ बनाने में। एक्स कितना है तेरा? बोलता रहे, एक्स कितना है बोल। 4। 1 2 3 4। वाई बोल 3। 1 2 3, यानी यहां कहीं पॉइंट आ जाएगा इसके सामने 4 कॉमा, तो एक्स 4 है, वाई 3 है। याद है ना एब्सीसा ऑर्डिनेट?
एब्सिसा ऑर्डिनेट याद आया? और बताओ, 3 ले लो, x3 और y कितना 4, तो x3 ये हो गया, y4 यहां हो गया, ये आपका पॉइंट Q हो गया 3 कॉमा, अच्छा ये ले लो 5 2 ले लो, तो 5 ये होगा भाई 1 2 3 4 5 ये होगा, 2 यहां कहीं होगा, तो ये हो गया आपका 5 2। इन तीनों को हम ज्वाइन कर देते थे क्लास 9th के अंदर, तो क्या बन जाता था? कितने लोगों को पता है कि इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर आने वाला हर डॉट एक सॉल्यूशन है? हर डॉट क्या है? एक। तो इस स्ट्रेट लाइन पे कितने डॉट आएंगे? इनफाइनाइट। वही तो मैं भी समझा रहा हूं, कि हमारी इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट आ गया बेटा, है ना? तो हम यहां क्या लिखें, फाइनाइट सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और उनको ढूंढना हो तो क्या लिखेंगे? बोलो, दैट कैन बी प्लॉटेड। बोलो, दैट कैन बी प्लॉटेड कहां? तुम्हारे और मेरे कहां? कैन बी प्लॉटेड इन ग्राफ पेपर, राइट? इन व्हाट बेटा? ग्राफ पेपर। और ग्राफ पेपर का रेफरेंस देके एक एरो लगा के ग्राफ बना देना, बोलो ये पकड़ो अपना आंसर। और इसी कॉर्नर पे जाके हम क्या लिखते थे? इसकी इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 7। ये था क्लास कौन सा? 9th। करो कॉपी। और अब शुरू करते हैं 10th। इसके साथ किसको जोड़ देते हैं अब? हाँ, 10th अलग है, 10th मस्ती वाला है, ये ग्राफ आप बनाने वाला नहीं है। पर मतलब तो पता होना चाहिए ना बच्चे को, चैप्टर का मतलब पता नहीं है, चैप्टर खत्म हो गया नहीं। ये सबसे वाहियात सिचुएशन है बच्चे के साथ। तो आज की बात क्या बोलेंगे अयान, कि अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो सर आंसर तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। सिंपल सी बात है। ग्राफ नहीं बनाया तूने अभी तक? बनाया यार, जल्दी बना, फिर 10th पढ़ाना शुरू करेंगे। अभी तो 9th खत्म करिए। कोई दोस्त सोच तो भाई क्लास 11th वाले, उनको बोलो जल्दी ज्वाइन कर लो, मेरा 11th का एक बैच खत्म हो गया है, मेरे 11 12 के बाद जल्दी फेल होते हैं। ठीक है जी, 11th के 2 बैच है, उनमें से एक खत्म, 12th में से भी 2 बैच में से एक खत्म हो चुका है। एक बैच का मतलब 30 सीट्स। कितनी सीट्स? 30 सीट्स खत्म, उसमें जगह ही नहीं है पैर रखने की। एक बैच में इस पर 3 बच्चे बैठते हैं। ठीक है, सब शांति से पढ़ रहे होते हैं, टेंशन मत लो, मेरी क्लास में मस्ती मुश्किल ही मिलेगी तुम्हें। चाहो तो करके देखो एक बार। तुम्हें लगता नहीं ये कभी ऐसे देख के नहीं लगता मुझे कि बहुत रेयर ही हंसता होगा यार, ये हमेशा गुस्से में रहता है? हाँ मैं हूँ ऐसा, लेकिन मस्ती हम तब करते हैं जब सिलेबस खत्म हो जाता है। क्या खत्म होता है? 9 क्लास वालों ने मेरे साथ पार्टी करी है, बैठ के करी थी ना। पार्टी करेंगे ना, बट सिलेबस तो कर ले, जिस काम के लिए आए वो तो कर ले पहले। पता लगा वो काम छोड़ के हम सब कर रहे हैं, नहीं। और वैसे भी अगर एट द एंड मार्क्स खराब आएंगे दोस्तों, तो क्या ही पार्टी करोगे तुम, है नहीं? तो पहले मार्क्स अच्छे कर लेते हैं, उसके बाद चलो फिर मस्ती करें। हो गया? हेडिंग लिखो बेटा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। यहां से 10 शुरू होता है, क्या लिखेंगे? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। क्लास 10 स्टार्ट। चलो, कौन एक्सप्लेन करेगा? देवयानी एक्सप्लेन करेगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सिस्टम? व्हेन आई से सिस्टम, इससे आपको क्या क्या स्ट्राइक करता है? सर ने सिस्टम बोला है तो कुछ तो सोच के बोलोगे। यस देवयानी? सिस्टम। वो उसका नहीं चाहिए सिस्टम, क्या बोलते तुम उसका? मैं समझ गया, हंस रहे हैं बच्चे।
हाँ क्या नाम है, मेरे छोटा वाला भी उसकी बीमारी में आया हुआ है, क्या नाम है उसका आजकल अंदर, हाँ एलविश यादव, एलविश यादव वाला सिस्टम नहीं चाहिए, मैथ्स वाला सिस्टम बताओ। ओके, जब हम रेड लाइट पे रुकते हैं तो हम ही रुकते हैं या सब रुकते हैं? और तुम्हें किसने कहा रेड लाइट पे रुकना है? सर सिस्टम से इसकी रेड लाइट पे रुकना होता है। सो सिस्टम इज अ रूल फॉलोड बाय फ्यू पीपल और एवरीवन। वेरी गुड, समझ में आ गया। देखो सिस्टम के बारे में लिखो, इट इज अ रूल ना। व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम पहले बताना चाहिए। अब ये वो क्या नाम है तुम्हारा, अरे यूट्यूबर कौन है वो तुम्हारा? हाँ एलविश यादव को भी जाके समझाना कि सिस्टम का मतलब एक्चुअली ये होता है, जो तो सिस्टम सिस्टम करता रहता है वो अलग चीज है, ठीक है। लिखो सिस्टम, इट इज अ रूल which is to be followed by everyone, which is to be followed by everyone, ठीक है। ये एक रूल है जो सब फॉलो करेंगे, ठीक है जी। आइए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाँ भाई x प्लस वाई 7 है और साथ में एक और इक्वेशन लिख दी मैंने आपकी। हाँ जी, कितने इक्वेशंस लिखी हुई है? एक या दो लिखी हुई है। तो अब जो होगा वो पहले के अकॉर्डिंग होगा, दूसरे के अकॉर्डिंग होगा, या दोनों को सुटेबल होना चाहिए। क्लास 9th कहती है कि इसके कितने सॉल्यूशन हैं? इनफाइनाइट, राइट। और क्लास 9th इसको भी कहती है कि कितने सॉल्यूशन हैं। यार प्लॉट करना जल्दी से। हाँ दोनों के सॉल्यूशन प्लॉट करेंगे, 2 मिनट लगेंगे, ठीक है। डब्बा नहीं बनाते हमने 10th में, हम डब्बा तो बहुत कम बनाते हैं। बोलना बेटा जरा, x की वैल्यू मान लो 0 डाल दी, क्या डाल दी? तो अगर x 0 डालेंगे तो y कितना होगा? 7। यहां पहुंच जाओ 0,7। चलो अगर y की वैल्यू 0 डालेंगे तो x 7 होगा, तो y 0 डालेंगे तो x 7 होगा, यानी हो गया 7,0। उत्तर एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कितने डॉट्स चाहिए होते हैं? नहीं होने को तो इनफाइनाइट हो जाए, मिनिमम कितने चाहिए होते हैं? 2, बात खत्म। तो क्लास 9th हम डब्बा बनवाते थे, उसमें एक के बाद एक के बाद एक क्या ब्लॉक्स बनवाते थे, नहीं चाहिए। अगर आप स्ट्रेट लाइन बना रहे हो तो सिर्फ मुझे कितने चाहिए? 2 काफी है। ज्वाइन कर दूं? कर दिया जी। आगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन किसके आए, पहले वाले दूसरे वाले के? हाँ जी वेरी गुड। आगे बोलो बेटा, इसको भी प्लॉट कर लेते हैं। क्या नाम है इसका? हाँ जी, x 0 डालो बेटा, y कितना आएगा? -1। अगर x 0 डालेंगे तो y -1, तो यहां कहीं आ गया 0, -1, ये c हो गया। और y 0 डालोगे तो x 1 हो जाएगा, तो यहां कहीं हो गया 1,0। इफ आई जॉइन इट तो ये होगी रेड कलर की लाइन जिसके सारे सॉल्यूशन तुम देख पा रहे होगे। बोले बच्चे कौन है ये? x - y इक्वल टू कितना? 1। इसके आगे रेड वाली लाइन किसको सपोर्ट करती है, किसके सॉल्यूशंस को सपोर्ट करती है, किसके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है? सेकंड वाली इक्वेशन को। और ये ग्रीन कलर वाली लाइन किसके सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करती है? फर्स्ट वाले को। मुझे किसके चाहिए, पहले के, दूसरे के, या वो जो दोनों को सूट करते हो? ऐसा है भाई, ये वाला सॉल्यूशन एक्सक्लूसिवली ग्रीन को सूट करता है, रेड को सूट नहीं करता। वेरी गुड, यही मैं जानना चाहता था कि खुद बोलो। तो बच्चा कहता है सर अगर आपको दोनों को चाहिए, दोनों को सूट करने वाला चीज चाहिए ना, तो ये है एज पर सिस्टम। सिस्टम मतलब वो रूल जो दोनों फॉलो करें, तो आंसर ये वाला होगा। एंड कौन गेस करेगा? वैसे तो अभी गेस करना पड़ेगा क्योंकि ग्राफ होता तो अपने आप दिख जाता। यार ये ग्राफ थोड़ी ना है, तो रवि सर ने फ्री हैंड कर दिया। तो ये मैं बता देता हूं तुमको, ये है तुम्हारा 4 और 3। कौन है चेक करो। 4 + 3 बोलो कितना होता है, और 4 - 3 बोलो कितना होता है ना। तो ऐसी अंतर्यामी शक्ति 2 क्लासेस का तुम्हारे पास भी आ जाएगी कि तुम देख के बता दोगे। अरे ये है यार, क्या मजाक कर रहे हो, ग्राफ आपकी जरूरत नहीं पड़ती ज्यादा। तो बोलो x = 4। हाँ भाई, सॉल्यूशन ऑफ किसका लिख रहे हो? इसका, इसका या सिस्टम का? बोलो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम। बोलो बच्चों बोलो, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम कौन है? x तो सर 4 ले लो, और y क्या ले लो? क्या इसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट? यस, इसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट, बट जो सिस्टम को सूट करता है वो यूनिक है, वो यूनिक है। एंड दैट इज व्हाट? x = 4 एंड y = 3। इस साल हम क्या पढ़ेंगे? सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस या
सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इस बार हम सिस्टम को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे बेटा? हम आपको हमेशा 2 या 3 या 4 इक्वेशन दे देंगे और बोलेंगे इस एक सिस्टम बना, एक क्या बना जो इन सबको फॉलो करना है, तो वो हम ढूंढ के देंगे। इज इट क्लियर? और जाहिर सी बात है उसका एक मेथड तो क्या हो गया, हाउ कैन यू फाइंड अ कॉमन सॉल्यूशन फॉर द बोथ इक्वेशन? ग्राफिकली। एक तो ग्राफिकली हो गया। टोटल कितने मेथड हैं, किसी को अंदाजा है? 4 दोस्त 4 है और मैं चारों पढ़ाता हूं, चौथा डिलीटेड है फिर भी पढ़ाऊंगा। अबे 12th में कौन बताएगा तुमको जब अचानक बीच में यूज होना शुरू हो जाता है? तो वहां क्या बताएंगे, सॉरी बेटा अब तुम ये खुद कर लो क्योंकि ये डिलीटेड था, अपन तो यूज कर रहे हैं, तो मैं पढ़ा दूंगा। बहुत डिटेल नहीं जाएंगे लेकिन दे देंगे, नॉलेज दे देंगे। ठीक है? अरे कॉमर्स विद मैथ्स को भी चाहिए, सीबीएसई में यूज होता है। बड़े बदतमीज लोग हैं ये, पता है सीबीएसई वाले, यहां हटा देते हैं ऊपर नहीं हटाते। और फिर हम ऊपर जाके क्या बोलते डायलॉग, जब हम 12th पढ़ा रहे होते हैं 11th पढ़ा रहे होते तो बोलते क्या, एज यू नो। अच्छा पड़ोसी अगर मेरे से पढ़ा हो या मेरे जैसे किसी टीचर से पढ़ा हो जिसने इस वैल्यू को समझा और करा दिया, वो कर रहा है, तो जो बच्चा जिससे नहीं हो रहा है वो अलग डिप्रेशन में चला जाता है। बोले ये क्या चक्कर है, मास्टर कह रहा है एज यू नो, ये सॉल्व कर रहा है, मुझे ही नहीं आता है, मैं ही निकम्मा हूं। नहीं, आप अगर कुछ छोड़ के जाएंगे तो नुकसान उसका फ्यूचर में होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं सब कुछ करना है, आई एम नॉट सेइंग डिलीटेड सिलेबस सब कुछ करना है, लेकिन वो जरूर करना है जो किसको इंपैक्ट करे, 11th एंड 12th को, स्पेशली जब मुझे कॉमर्स विद मैथ्स या साइंस विद मैथ्स करनी है फॉर अ नॉर्मल लेवल में भी चाहिए होगा वो। ठीक है? चलिए आप एक कॉपी कर लीजिए और मैं फिर नेक्स्ट हेडिंग लिखवा रहा हूं, हाउ टू फाइंड क्या, सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहला मेथड तो तुम जानते हो क्या है, ग्राफिकली, है ना, वो तो सबको समझ में आ ही गया, ग्राफ बना लो, इंटरसेक्शन ढूंढ लो। अच्छा एक चीज बताओ, बड़ा मजा आएगा अगर कोई बता देगा तो। मान लो ग्राफ ऐसा बन जाए, हाँ जी, मान लो ग्राफ ऐसा बन जाए तो कितने सॉल्यूशन एक्सपेक्टेड है लाइन 1 एंड लाइन 2 के? एक ही तो है, क्या बोला जाएगा, 1 सॉल्यूशन। और जो इस बच्चे ने वर्ड यूज किया वो बहुत अच्छा वर्ड है, यू शुड राइट यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलना चाहिए बच्चों? अच्छा नोट नंबर 2, देखिए कौन सा प्यारा बच्चा हमें आंसर करता है। मान लो 2 लाइनें आपस में पैरेलल हो गई, क्या हो गई दोस्तों, पैरेलल हो गई। हमारी तो सारी मैथ्स ही खराब हो गई, हम तो ढूंढ रहे थे जहां इंटरसेक्शन होगा, ये पैरेलल हो गया, नो सॉल्यूशन। तो कभी घबराना मत, किसी का x से x कट जाए और एट द सेम टाइम क्या उड़ जाए, y से y भी कट, तो ऐसे मत परेशान, ये क्या हो गया, x भी चला गया y भी चला, भाई तो क्या दिक्कत है, नो सॉल्यूशन होता है भाई, दुनिया में नो सॉल्यूशन होता है, तो परेशान मत होना। तो बोलो आंसर क्या लिखा जाएगा, नो सॉल्यूशन, राइट। तीसरा बताओ बेटा, मजा आ जाएगा, तो तीसरा ग्राफ गेस कर ले, थर्ड ग्राफ गेस कर ले, यहां बना रहा बेटा, वरदान गेस करेगा, क्यों भाई वरदान, क्या लगता है तीसरा ग्राफ कैसे बन सकता है? वेरी गुड, नाम बताओ बालक अपना। साहिल, वेरी गुड। तूने नोटिस किया कि ग्रीन कलर की लाइन के ऊपर ही ब्लैक वाली लाइन आ गई, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। हमने क्या डिसाइड किया था, जहां दोनों लाइन आपस में मीट करेंगी वो हमारा सॉल्यूशन होगा। यहां कितनी जगह मीट कर रही है? यहां एक भी जगह नहीं, इसलिए नो सॉल्यूशन लिखा। और यहां, अब बच्चा यहां सोच रहा है बैठ के, ये कितनी जगह मीट कर रही है, कितनी जगह कर रही है बोलो, तो लिखो मैनी सॉल्यूशन, है ना। कभी आंसर तुम्हारे आने शुरू हो जाए, अरे सर मुझे लग रहा 1 2 भी है, 3 4 भी है, तो समझ जाओ ये ओवरलैपिंग लाइंस हैं। ठीक है? क्या बोला जाएगा इसको? मेनी सॉल्यूशन। क्या बोला जाएगा? मेनी सॉल्यूशन। ठीक है? अच्छा अभी हेडिंग क्या लिखा था, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है? पहला मेथड लिखा क्या, हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। पहला मेथड क्या लिखा, ग्राफिकली। ये बनाओ, ये वाला बनाओ, ये लिख के, ये ग्राफ बना के, और इसको एरो को हाईलाइट करके बोलना कि ये सॉल्यूशन है। ये क्या है? सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन की नोट में लिखेगा जब अपन कितनी चीजें, 3। सर सॉल्यूशन यूनिक हो सकता है,
मैनी नो सॉल्यूशन हो सकता है और मैनी हो सकता है। ये ग्राफ में नोट्स में कॉपी होना है। क्या खत्म कर दिया मैंने आज आना भूषण? हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल में पहला मेथड खत्म कर दिया। बोल पहला मेथड क्या है? ग्राफ। पहले ग्राफ बना लो सर, और दोनों का क्या ढूंढ लो? इंटरसेक्शन ढूंढ लो। ये काम 9 से आता है तुम्हें, ग्राफ बनाना आता है ना क्लास 9 से। किसी को नहीं आता हो तो भाई मोस्ट वेलकम, आ जाए, मैं अलग से सिखा दूंगा ग्राफ कैसे बनाते हैं। वैसे तो बड़ा सिंपल काम है। कितने पॉइंट? तुम 3 ले लेना, तुम्हारे स्कूल टीचर गुस्सा करेंगे। वैसे तो 2 ही चाहिए होते हैं। इसको प्लॉट करने में सर ने कितने यूज किए थे? तो वैसे तो 2 काफी होता है, पर तुम चलो 3 ले लेना। कितने? जरूरी तुमने टीचर से सुन के आना है नहीं? 3 ले लो, क्या दिक्कत है? नहीं, 3 की वैसे जरूरत होती नहीं है, बट हम क्या है ना कि जो गुरु देव होते हैं या गुरुजन होते हैं उनका सम्मान होना जरूरी है। रिस्पेक्ट करो अपने स्कूल टीचर्स की। इफ दे आर सेइंग 3, 4, 5, कई लोग मिलेंगे जैसा कहेंगे वैसे, है ना? यहाँ रवि सर बदतमीज है, आलसी है इनफैक्ट ना। मैं क्या कहता हूं, 2 काफी है, 2 को ज्वाइन करो, स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है? क्या बता, तुम मॉडर्न आर्ट बनाता रहता है? मुझे भी सिखाई हुई कैसे बनाता है चैंपियन। हम अभी मेथड पे बात कर रहे हैं। जो आपने सजेशन दिया वो एक मेथड का पार्ट है, तो पर नेक्स्ट मेथड वही कर रहे हैं जो आपने मुझे बोला। ठीक है? ये कॉपी हो गया बच्चों सबको? पहले ये करना था, फिर ये लिखना था, ये हाईलाइट करना था, और फिर नोट में 3 टाइप के ग्राफ देने थे। ठीक है? तो अपनी बुकलेट खोलो और होमवर्क नोट करो। पेज नंबर 39 मिल गया जी? क्वेश्चन नंबर 8 कर लाओगे? क्या लिखा है उसके ऊपर? पढ़ लो जरा। हाँ, ग्राफिकली। और मानात्मा ये मत करना, इसका ग्राफ एक, इसकी प्लॉटिंग एक ग्राफ पेपर में करके बैठ गए, इसकी प्लॉटिंग दूसरे ग्राफ पेपर में करके बैठ गया, फिर देख रहे हैं हाँ सर इंटरसेक्शन नहीं हो रहा। अबे ये और ये एक ही ग्राफ पेपर में प्लॉट होने हैं, है ना? तुम्हारी गंदी आ रहा था 9th पास आउट है ना, तो वहां एक ग्राफ पेपर में एक लाइन बनाते थे तुम। यहां कितनी बनानी है? दोनों एक ही में बनानी है। नहीं तो ऐसे बोलोगे सर देखो सर लग तो नहीं था कभी मिलेंगे, हैं? ऐसे मत करना हरकतें। ठीक है? आगे बढ़ते हैं बच्चे। लिखो सेकंड मेथड। ये कर लिया ना सब कॉपी? ठीक है, लिखो। मत लिखो ना, आज का खेल यही समाप्त होता है। ठीक है? कल जब हम आएंगे तो सब देखो कितने मेथड के नाम तो सुन जाओ। पहला कौन है? ग्राफिकली। दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा, तीसरा मेथड है बेटा एलिमिनेशन। चौथा जो तुम्हें नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। एंड बिलीव मी, जिस दिन मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पढ़ा दिया तुम्हारा फेवरेट हो जाएगा कौन? और तुम सीबीएसई को स्पेशल मेल लिखोगे। वैसे तुम हो गंदे वाले, जो सबसे आसान है वो तुमने हटा रखा है, और वही सबसे आसान है। ये सब तो वाहियात, अबे ये तो सबसे टाइम पास मेथड है। ठीक है? नहीं, उसमें बच्चे के साथ पता क्या क्या हादसे होते रहते हैं ग्राफ पेपर बनाते नहीं। 2 पॉइंट तो इसके ऊपर आ रहे हैं, तीसरा अलग घूम रहा है, और वो बैठ के सोच रहे हैं यार मेरे को तो लाइन बनानी थी, ट्रायंगल कैसे बन रहा है? नहीं, चलो टू बी कंटिन्यूड है नेक्स्ट क्लास के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट क्लास बोलो कब है अपनी? रेगुलर मंडे, और वेंसडे टेस्ट है। वेंसडे क्या है? टेस्ट। टॉपिक बोलो रियल नंबर्स। ठीक है? चलें शुरू करें ना तुम्हारी टेस्टिंग भी। जी बोलिए, क्या कह रहे?